Hello everyone, good morning. कैसे हो आप सब? So welcome back to my channel. So today is the day 3 of moving my stuff from one room to another. So mostly मैंने almost बहुत सारी चीज़ें पैक कर ली हैं. 2 बैग्स यहाँ हैं, बड़े वाले वो बॉक्सेस ये वाले यहाँ हैं. फिर ये 2 बैग्स यहाँ हैं. ये 1 2 3 4 5 बॉक्सेस मैंने यहाँ बनाए हुए हैं. सो लाइक टेक्निकली 5 6 7 8 9 10 11 बॉक्सेस बन चुके हैं. 13 बॉक्सेस और बैग्स मिला के अभी तक बन चुके हैं. उसके अलावा भी अभी बहुत सारा स्टफ़ बाहर ही पड़ा हुआ है. लाइक मेरी ये जो रेगुलर वेयर वाली जैकेट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे 2 कबर्ड्स हैं वहाँ पे, वो मैं वैसे ही कैरी करने वाली हूँ. फिर उसके अलावा ये मेरा मैट्रेस, ये भी मेरा है, ये भी मुझे लेके जाना है, पिल्लोज़ एंड ऑल. फिर उसके अलावा ये फ़ैन, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो उतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन बीच में थोड़ी-थोड़ी सी हो जाती है. तो लास्ट ईयर ये लिया था, तो अब ये दोबारा फिर से मुझसे फ़ोल्ड नहीं हो रहा है, तो इसको तो ऐसे ही कैरी करके लेके जाना पड़ेगा. हाँ, मतलब टेक्निकली बाहर की चीज़ें अब बस यही बची हैं और थोड़े से कपड़े जो मेरे रेगुलर वियर के हैं, वो थोड़े से अभी मतलब कोट्स वगैरह जो मैंने लास्ट टाइम बचा के रखे थे कि मुझे कॉन्सर्ट पे जाना है उसके लिए, वो सारे भी अभी बाहर पड़े हुए हैं. तो आई थिंक उसके लिए भी अभी पूरा 1 बॉक्स लगेगा, आई डोंट नो. बट हाँ, रूम का ऑलमोस्ट मोस्टली डन हो चुका है. अब ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को लास्ट डे पे ही करनी है, मैं अभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो रेगुलर वेयर के कपड़े हैं. ये मैट्रेस भी लास्ट डे ही जाएगा. तो मतलब बेसिकली रूम का हो चुका है ऊपर-ऊपर का, और वो थोड़ा बहुत स्किन केयर का सामान है. मतलब लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो में नोटिस किया होगा, वो पूरा भरा पड़ा था. अभी वो बिल्कुल खाली है, उसमें बस 1-2 चीज़ ही पड़ी हुई है, क्योंकि वो थोड़ी अभी ज़रूरी है, तो इसीलिए वो मैंने अभी नहीं पैक करी. शूज़ मैंने सारे पैक कर दिए हैं. सिर्फ़ 1 शूज़ रखा है, 1-2 शूज़ रखे हैं जो बाहर जाने के लिए और काम के लिए, बस दैट्स इट. अब हम मूव करते हैं किचन पे, क्योंकि किचन का सामान भी बहुत सारा है और मेरे पास अभी 2 और बॉक्सेस पड़े हुए हैं. तो उनमें जितना आएगा देखती हूँ, बर्तन वगैरह जो भी जितना भी कचरा-वचरा जो भी है देखते हैं. चलो अब किचन की पैकिंग करने के लिए चलते हैं. लेट्स गो गाइस. ओके, तो वही सबसे पहले तो ये बॉक्स जोड़ लेते हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है. तो ये सारा कितना कचरा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा है, और ये वाला भी मेरा ही है. इसमें आटे का बिन और छोटी-छोटी डिब्बे हैं, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये वाला सारा लगाते हैं. सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कुछ यहाँ पे बिठाने के लिए लेके आऊँ, क्योंकि ऐसे नीचे तो नहीं बैठूँगी मैं. ये काली है, बट हाँ इसमें चाय पत्ती डालती हूँ मैं. ये चीनी का बॉक्स है, नमक. यार ये इतनी सी अलमीरा से इतना सारा सामान, ये मैंने कब इकट्ठा कर लिया इतना. और इसमें भी सबसे अजीब बात देखनी है, ये एक मैगी है मेरे पास 4-5 पड़ी हुई हैं, ये 4-5 मैंने खोली हुई हैं. क्या महान इंसान हूँ मैं. 5-6 मैगियाँ पड़ी हुई हैं, सारी की सारी खुली पड़ी हैं, कोई भी पैक्ड नहीं है, सारी की सारी खुली हैं भाई. और उसी हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे मसाले हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं, बट मैंने और ख़रीद लिए. पता नहीं यार, चलो अब इसको पैक करते हैं. ये आधे से ज़्यादा सामान आ चुका है, बट अभी भी आधा बचा हुआ है. ओह शिट. ये खुली वाली चीज़ें मुझे लगता है मुझे अलग से बैग में ही डालनी पड़ेंगी. तो ये जो पैक्ड हैं, सील्ड हैं, वो सारी एक साथ रख देती हूँ. और वैसे भी फिर अगर एक ही बॉक्स में डालूँगी तो एक बॉक्स ज़्यादा भारी हो जाएगा. और ये जो खुली हैं थोड़ी सी, वो मैंने ऐसे इसमें क्या बोलते हैं इसको, जिप लॉक बैग में रख दिया. आई थिंक दिस इज़ इनफ. इसके बाद अब कुछ नहीं आएगा. यस, अब इसको बस लॉक कर देते हैं. हो गया. फॉर मोर सेफ्टी एक और लगा देते हैं. चलो एक बॉक्स तो बन गया.
अभी दूसरा वाला मैंने सोचा था बर्तनों के लिए यूज़ करूँगी, और मैं सोच रही हूँ वो बर्तनों के लिए ही करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें मैं बॉक्स में नहीं डाल सकती। तो इसके लिए मुझे अलग से जिस बैग पे एक सेकंड, जिस बैग पे बैठी थी उसी बैग में ठूसती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा हुआ है अब। पहले मैंने सोचा कि इसको भी अंदर ही रख दूँ, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये भारी हो गया, मुझसे नहीं उठेगा। मैं सोच रही हूँ यहीं पे इसके नीचे ही रख देती हूँ। मेरे को लगा था कि एक बैग में आ जाएगा, बट ये वाला तो फुल हो गया। अभी एक और में भी एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है। कुछ मसाले तो चलो खुले ही नहीं हैं, उनको पैक करना ईज़ी है, बट जो खुल चुके हैं ना उनको रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बॉक्सेस का डब्बा अजीब सा होता है, तो ये ज़िप लॉक बैग में भी नहीं आता, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लो, ये मैगी का लॉक भी खुल गया। दो को ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब इनको ज़िप लॉक बैग में पता नहीं कैसे एडजस्ट करूँ, ये आ ही नहीं रहे हैं, और मेरे आई थिंक ये ज़िप लॉक बैग्स छोटे हैं। दिस इज सो इरिटेटिंग। इधर से तो मैंने इनको ऐसे पिचका दिया, उधर जाके मुझे लगता है इनके लिए हर एक के लिए वो लेना पड़ेगा। यार एक सेकेंड, जिप लॉक में डालने के बजाय टेप ना लगा दूँ ऐसे, इनकी शेप भी नहीं ख़राब होगी। ओह हाँ, ये मैं कर सकती थी, पहले मेरा दिमाग कहाँ था। इसमें ना बहुत थोड़ी सी बची है, तो मैं सोच रही थी अगर ये पैक नहीं हो रहा है तो फेंक ही देती हूँ, बट नहीं, अब तो नहीं फेंकूंगी। ठीक है, ये भी आ गई। ये तो खोला ही नहीं है अभी तक, बस एक ही बच गया। बेकिंग सोडा। कोशिश करूँगी कि इनको टेढ़ा मेढ़ा ना करूँ ज़्यादा। इसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल बचा है, तो इसको पैक करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो इसीलिए हाँ, ये बाहर ही रहेगा अभी। तो ये हमारी सिर्फ इस इतनी सी अलमीरा से निकला है, ये वाला अभी पड़ा हुआ है, इसको मैं अब बाद में एडजस्ट करूँगी। अभी मैं बर्तन लगाती हूँ पहले तो बॉक्स में। मुझे लगता है कि ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी का अगला मैं अगली वीडियो में डालूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। बाय बाय। मैं थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे अभी अपने लिए लंच भी बनाना है, काम के लिए भी रेडी होना है और निकलना भी है। सो इट्स लाइक हाँ, मतलब दिस इज़ द रियल लाइफ़। यहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको ये सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है, खाना भी खुद ही बनाना है, और फिर अगले घर में जाके वो पता है वो वाली फीलिंग याद आ गई, जब हम जम्मू में रेंट पे रहते थे ना, और मम्मा के साथ जब इधर या उधर कभी मूव होना होता था, या पापा की भी कभी पोस्टिंग होती थी, कुछ भी होता था। मेरे पापा आर्मी में हैं। आई होप किसी वीडियो में मैंने बोला होगा कहीं, अगर आप लोगों को याद हो। तो अगर पापा भी कभी इधर-उधर मूव होते थे ना, तो वो मूविंग के टाइम पे भी हम तो छोटे-छोटे होते थे, हम फटाक से जाके बैठ जाते थे दूसरे घर में भी कि मम्मा खाना लाओ, खाना लाओ। अब यहाँ पे मुझे रियलाइज़ होता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है कि ये सारा सामान पैक करके जब दूसरे घर में जाएगा ना, उधर ना मतलब पहले तो वो अनपैक करने में इतना टाइम लग जाता है। फिर वो सारा देखना कि पूरा घर अच्छे से लगना चाहिए, आपको अच्छी फ़ीलिंग आनी चाहिए नए घर में, वो आपको संतुष्टि होने के लिए, और फिर उस पे भी अगर आपके बच्चे किट-पिट, किट-पिट, किट-पिट करें, मम्मा खाना, 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 मैं तो हूँ मम्मा की जगह पे, मैं तो पटाखे धर दूँ। बट हेड्स ऑफ टू आवर मदर्स, पता नहीं वो लोग हमें कैसे मैनेज करती हैं, हमारा सारा बचपन, इतनी शरारतें, इतना सब कुछ कैसे वो निकालती हैं इतने सारे क्योस में, मुझे नहीं पता। मैं अभी तक उस जर्नी तक बहुत दूर है, वो जर्नी अभी बहुत दूर है, बट मुझे अभी से ही डर लगता है। आई डोंट नो कि मैं एक मतलब लाइक कैपेबल वुमन बन भी पाऊँगी या नहीं बन पाऊँगी, बट हेड्स ऑफ टू माय मदर।
उन्होंने मेरे को कैसे झेला है मुझे नहीं पता। सो इसी नोट के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज़।